लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक किया था? राइट इन द चैट बॉक्स जिनको याद है। एनिमल किंगडम, नॉट प्लांट किंगडम, यस। और उसमें से भी हमने फाइलम्स अच्छे से नहीं पढ़े थे, मतलब सिर्फ 2 ही फाइलम्स किए थे, बाकी सारे रहते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी चैप्टर को फिनिश करेंगे, बिकॉज़ मोस्टली क्या देखा जाता है कि ये चैप्टर बच्चों को इसमें इतना कुछ लर्न करने को है, इतनी सारी इसमें चीज़ें हैं याद करने वाली, तो बच्चों को मुश्किल लगता है ये सब खुद बैठकर याद करना। सो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। सो डिस्कशंस और क्वेश्चंस की फॉर्म में आप लोगों को काफ़ी कंसेप्ट्स यहीं पर याद हो जाएँ। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों को क्लास में सुनकर ही चीज़ें याद हो जाएँ। सो हम इसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे, जितना रह गया था और जितना हो सके हम आज फिनिश करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत वास्ट है, इसमें बहुत कुछ है याद करने वाला, बट हम हर एक फाइलम के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही आज डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज़? बिकॉज़ मुझे पता है कि बहुत सारे फाइलम्स में कन्फ्यूजन होती रहती है, कौन-सा किसमें क्या प्रॉपर्टी थी, तो हम वही चीज़ आज सिम्प्लीफाई करके अ, हम करेंगे। और एक चीज़ और, आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे आपसे। सो आप लोगों को अलर्ट रहना है, सबको इंटरैक्टिव रहना है, बिकॉज़ इसी तरह से क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ही हम इस चैप्टर को हँसी-मज़ाक में ही याद कर लेंगे। ठीक है? सो एवरीबॉडी हैज़ टू आंसर, एवरीबॉडी हैज़ टू इंटरैक्ट। जिसका नाम लूँगी वही ऑफ कोर्स आंसर करेगा। ओके, आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ। एक चीज़ और बच्चे, बिफोर आई बिगिन द क्लास मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे नेक्स्ट वीक हमारी 1 या 2 क्लासेस होंगी आपके बायो के एग्ज़ाम से पहले। सो आई वांट कि आप लोग, मतलब एक जस्ट एक आइडिया चाहिए कि व्हाट डू यू गाइज़ वांट कि हम उस क्लास में कोई पर्टिकुलर चैप्टर कवर करें, या हम हर एक चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ, ये ज़्यादा चांसेस हैं आने के, हर एक चैप्टर के मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में ही हम वो टॉपिक्स डिस्कस कर लें। सो आप लोगों के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, एवरीबॉडी वांट्स कि हम क्वेश्चंस की फॉर्म में ही टॉपिक्स डिस्कस कर लें, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप लोगों को मोस्टली जो चैप्टर्स बच गए हैं, जो हम नहीं कर पाए, तो उनकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएँगी, ठीक है? हर एक टीचर स्पेशली आपके लिए वो रिकॉर्डिंग करके इंडिविजुअली आपको मिल जाएँगी वो चैप्टर की। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम जो हमें 1-2 क्लासेस मिलेंगी, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम एनिमल किंगडम फिनिश कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे 4 चैप्टर्स अच्छे से हो जाएँगे। जो 4 चैप्टर्स नहीं हुए, वो आप रिकॉर्डिंग्स देखकर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की फॉर्म में वो कर लेंगे चैप्टर्स, ठीक है? दैट वुड बी आई थिंक बेस्ट। या ओके, मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट वीक ट्यूसडे तक मिल जाएगा। एनिमल और प्लांट किंगडम स्टिल आपको वही करना है अभी? इतना तो एनिमल प्लांट किंगडम हमने कर लिया। हाँ, सेल का हम कर सकते हैं बिकॉज़ हमने इस क्लास में नहीं किया। बट यस, आपको यस जल्दी हो जाएगी, ट्यूसडे तक सेंड हो जाएंगे, ट्यूसडे तक, क्योंकि आपका सैटरडे को एग्जाम है। तो आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम कर लेंगे, ठीक है? ओके, स्क्रीन विजिबल हो गया है सबको? ये हमने लास्ट क्लास में किया था। सेल चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है, राइट? सो हम ऐसे करेंगे, हम सेल चैप्टर पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में सेल चैप्टर हम डिस्कस कर लेंगे। फेल इन फर्स्ट टर्म एग्जाम, अब ये तो देखो हर स्कूल पे डिपेंड करता है। वैसे ये जो फर्स्ट टर्म वाले एग्जाम्स हैं, इसके बेसिस पे किसी को जज नहीं किया जाता, और ये तो वैसे भी आपके बोर्ड के एग्जाम्स नहीं है, तो फेल होकर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। ऑल यू नीड टू वर्क ऑन इज योर कंसेप्ट्स, ठीक है? टेंशन मत लेना इस एग्जाम की, बिकॉज़ इनफैक्ट जब मैं भी +1 में थी और मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था, तो 10th के बाद +1 में बहुत बड़ा चेंज आता है। तो सबके मार्क्स डाउनफॉल में जाते हैं, मेरे खुद के भी गए थे। तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना, जैसे मर्ज़ी मार्क्स आएँ, ठीक है? बट येस, इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाना है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। और जितना हो सके मैक्सिमम अपनी तरफ से तैयारी करनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मार्क्स कम भी आएँगे तो चलेगा।
कुछ नहीं होने वाला। और पहले ही अपने आप को ये नहीं सोचना कि फेल होंगे, फेल वाला कोई चीज़ दिमाग में नहीं रखनी है, कोई फेल नहीं होगा। नहीं, 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 डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और फेल वगैरह से कुछ नहीं होता। हाँ, ये तो बहुत छोटे से एग्ज़ाम्स हैं, ये कौन-सा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं। सो डोंट बी अफ्रेड। सबका फर्स्ट टर्म जो है वो अजीब सा ही जाता है बिकॉज़ ये एकदम से 10th अभी तक तो आपने देखो ऑनलाइन पढ़ी है 9th 10th तो वैसे ही बड़ी रिलैक्स्ड थे। तो एकदम से अब आप +1 में आ गए और एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो बिल्कुल नॉर्मल है। ये आपका डाउनफॉल अगर आती भी है तो बिल्कुल घबराना मत, ठीक है? हम इसके बाद जो तैयारी स्टार्ट करेंगे वो अच्छे से करेंगे। फिज़िक्स का तो मुझसे भी मत पूछो, आई वाज़ आल्सो वेरी मैंने बड़ी मुश्किल से फिज़िक्स देती थी, बट हो जाता है एट द एंड आपके +2 के मार्क्स जो हैं बोर्ड के वो अच्छे आने चाहिए और आपकी नीट और जेईई की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए। सो ये जो छोटे-मोटे एग्ज़ाम्स हैं ये मैटर नहीं करते हैं, जस्ट वर्क ऑन बिल्डिंग योर कांसेप्ट्स दैट इज़ इट। कांसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, आगे जाके बहुत काम आएँगे, ठीक है? अब इससे हम स्टार्ट करें इतनी मोटिवेशन बहुत है आज के लिए? ठीक है, चलो गुड। ओके अब ज़रा चैट बॉक्स पे थोड़ा कम फोकस ऑन द स्क्रीन। अब लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी जो एनिमल किंगडम में बहुत ज़रूरी हैं। सो एज़ यूजुअल कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा-सा टेस्ट लेती हूँ सबसे, जस्ट टू रिवाइज़ कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था और आप लोगों को कितना याद है। सो जो क्वेश्चन पूछूंगी जिसको आता होगा दैट चाइल्ड विल रेज द हैंड, माइक ऑन कर दूंगी फिर माइक में वो बच्चा आंसर देगा। जिसका नाम लूंगी सिर्फ वही आंसर करेगा और कोई आंसर नहीं करेगा। ओके ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमने एक टर्म पढ़ा था सीलोम। व्हाट इज सीलोम एंड व्हाट आर सीडोसिलोमेट्स? जस्ट रेज योर हैंड। सीलोम क्या होता है और सीडोसिलोमेट्स क्या होते हैं? आई जस्ट चेक कि कितनों के हैंड रेज्ड हैं, फिर जिसका नाम लूंगी वही बच्चा आंसर देगा। ओके ओके अशकीरत, विद यू प्लीज टेल। यस मैम। हाँ जी मैम सीलोम जो है ना वो बॉडी कैविटी होती है बिल्कुल, जो हमारी लाइंड बाय होती है मेसोडर्म में। वेरी गुड। इट इज अ बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। गुड यस एंड मैम। और सीडोसिलोमेट्स? मैम सीडोसिलोमेट्स मैम ये कोई ट्रू मैम ये कोई नो ट्रू कॉलम ये प्रेजेंट नहीं मतलब मैम कोई ट्रू कॉलम ऐसे प्रेजेंट नहीं होता ये मेसोडर्म में। ये स्कैटर्ड पाउचेस के थ्रू प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। वेरी गुड। तो मेसोडर्म जो होती है वो इंटैक्ट नहीं होती है, इसके केस में मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज पाउचेस। तो यस मैम। उस टाइप के सीलोम को फॉल्स सीलोम बोलते हैं। लेकिन मैंने पूछा सीडोसिलोमेट क्या होते हैं, नॉट सीडोसिलोम क्या होता है। अन्नू शर्मा? मैम सीलोम बताना है या फिर सीडोसिलोमेट बताना है। मैम एक सेकंड। हम्म मैं एक सेकंड में आपको 2 मिनट बाद बताऊं। मैं अभी ट्यूशन से आई हूँ, बैग भी नहीं रखा। ओके ओके इट्स ओके इट्स ओके, टेक योर टाइम। मैं तब तक किसी और से पूछ लेती हूँ। सोनिया, अमजद अली वाली जो सोनिया आईडी से है। मैम उसमें बॉडी में कैविटीज होते हैं जिसको बेसिडोसिलोमेट्स कहते हैं। एग्जांपल फॉर एस्करमाइंथस। एग्जाम्पल ठीक है। मैं एक्चुअली आप सिर्फ हाँ सीडोसिलोमेट का मतलब है वो एनिमल्स जिनमें सीडोसिलोम प्रेजेंट होता है, मैं ये पूछ रही थी। सीडोसिलोम ठीक है, जो फॉल्स कैविटी है उसको सीडोसिलोम बोलते हैं। जिन एनिमल्स में ये फॉल्स कैविटी होती है उनको सीडोसिलोमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल सही बताया सोनिया ने, दैट इज एस्केलमेंथिस। गुड ओके सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमने बॉडी सिमेट्री पढ़ी थी। कितनी टाइप की बॉडी सिमेट्री जो है वो ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है? मैम बताएं। रेज योर हैंड्स, डोंट टर्न ऑन योर माइक प्लीज, जस्ट रेज योर हैंड्स। अरे वाह, बहुत बच्चों ने हैंड रेज किया। गुड कनिका, कनिका ने पहले क्लास लगाई है? आई थिंक आई एम हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम।
Ma'am, there are 3 types of symmetrical: radial symmetrical, asymmetrical and bisymmetrical. गुड, ये होते क्या है, जल्दी से ये भी बता दो. मैम बायसिमेट्रिकल जो होते हैं वो बिल्कुल इट्स नॉट एग्जैक्ट बाइसिमेट्रिकल, पार्ट्स. बाइलेटरल. यस मैम, जो बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एंड जो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं वो किसी भी साइड से डिवाइड हो सकते हैं. एक मिनट. बाइलेटरल का मतलब है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं, बट सिर्फ एक प्लेन से, एक ही प्लेन उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता है. तो ये बहुत जरूरी है, ओनली 1 प्लेन. और रेडियल सिमेट्री का मतलब है एनी प्लेन कैन कट इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स. ठीक है, और थर्ड बताओ कनिका. एसिमेट्री. No. मैम बायलेटरल सिमेट्रिकल, a body can be divided into identical left, मतलब उनकी लेफ्ट और राइट बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट लेकिन सेम सिर्फ होती है. एक ही प्लेन उसको एग्जैक्ट सेम में कट कर सकता है. लाइक अगर मैं, देखो ये ऑर्गेनिज्म है, इसको अगर मैं इस तरह से कट करने की कोशिश करूंगी तो इसके जो 2 पार्ट्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे. सिर्फ मैं इसको इस तरह से कट करूंगी तो इसके लेफ्ट और राइट हैंड इक्वल होंगे पार्ट्स. तो बाइलेटरल वो होता है. ठीक है, ओनली 1 प्लेन. इसके बाद एसिमेट्री का प्रतिमा बताएगी. मैम एसिमेट्री में मैम जो कोई भी जो हम किसी भी प्लेन से काटेंगे तो इक्वल नहीं आता. इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा. वेरी गुड, ठीक है. इसके बाद हमने कुछ जर्म लेयर्स के बारे में भी पढ़ा था लास्ट क्लास में. ये जस्ट एक रिवीजन करवा रही हूँ. जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ा था. कौन बताएंगे? जस्ट रेज योर हैंड. स्वाति. यस मैम. हाँ जी. मैम जो- mesoderm, हम्म. there are 3 layers: mesoderm, ectoderm and endoderm. ओके, सब में 3 ही होती हैं? सभी टाइप के ऑर्गेनिजम्स में 3 लेयर्स ही होती हैं? वो मैम किसी में 2 होती है, किसी में 3 होती है. हाँ, तो 2 वालों को क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक. गुड जिसमें 3 होती है उसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. गुड. डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक में कौन सी लेयर्स होती हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म. गुड. और ट्रिप्लो में तीनों? यस मैम. मीजो भी आ जाता है. गुड, ठीक है. सो ये तो आपको जस्ट रिवाइज करवा रही थी थोड़ी सी टर्म्स. उसके बाद हमने किंगडम, ये फाइलम पॉरीफेरा पढ़ा था और नाइडेरिया पढ़ा था. राइट, इन 2 के बारे में पढ़ा था. पॉरीफेरा के, कौन बच्चा मुझे पॉरीफेरा के कोई भी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएगा जो मतलब सबसे अलग थे, सिर्फ डिफरेंट सिर्फ पॉरीफेरा में ही होते हैं, सिर्फ वैसे पॉइंट्स बताने हैं. जस्ट रेज योर हैंड्स. पॉरीफेरा में कुछ यूनिक 4 फीचर्स. सपना. हाँ जी, सपना. सपना कुमारी. सेलुलर होते हैं सॉरी, रिपीट. मैम. मैं वेट. सपना, आपकी आवाज नहीं आई थी. कैन यू रिपीट? नंदिता. मैम आवाज आ रही है? अब आ रही है सपना, पहले नहीं आ रही थी. अब बोलो. मैम ये सेलुलर होते हैं. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है. गुड. और ये एसिमेट्रिक थोड़ा होते हैं जल्दी बताएंगे. एसिमेट्रिकल होते हैं. गुड. और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनकम्प्लीट होता है. ओके, बट ये कोई बहुत खास फीचर नहीं है, सिर्फ पॉरीफेरेंस में मिलता है, सिर्फ पॉरीफेरा में मिले जो ऐसा फीचर. मैम इनमें पोर्स भी होते हैं. बिल्कुल, तभी इनको स्पॉन्जेस कहा जाता है बिकॉज दे हैव पोर्स. और एक बड़ा खास सिस्टम होता है इनकी बॉडी में. मैम इनको कहीं से भी अगर हम काटते हैं तो इनका मतलब इक्वल पार्ट नहीं होता है, सारा पार्ट बिल्कुल, मतलब बिल्कुल. कहीं से भी इनको काटेंगे तो इक्वल पार्ट नहीं होता. हाँ जी दीपांजलि, ये हो चुका है पॉइंट एसिमेट्रिकल वाला. दिस वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड. मैम वाटर वाटर कैनाल वेट. मैम वाटर कैनाल सिस्टम.
या ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वाटर कैनाल सिस्टम। ये पॉरीफेरेंस में मेराइन वाटर में भी होते हैं। मेरीन होते हैं, बिल्कुल ठीक है। मुझे सिर्फ कुछ पॉइंट्स पूछने थे जस्ट रिवीजन के लिए। ओके, फिर हमने नाइडेरिया किया था। नाइडेरिया के कुछ खास फीचर्स, जो हैंड रेज करेगा सिर्फ उसी से पूछे जाएंगे। ओके दीपांजलि, आप बताओ। यस मैम। नाइडेरिया के कुछ फीचर्स। नहीं आता तो आप बोल दें नहीं आता है, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द अदर पर्सन, हमारे पास टाइम कम है। यस मैम, मैम रिवीजन नहीं किया मैम। कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। सोनी पल्लवी। Yes, ma'am. हाँ जी। Ma'am, they are diploblastic. ओके, डिप्लोब्लास्टिक। And और ma'am, mostly marine. मेरीन, ठीक है। खास फीचर्स। And ma'am poses radial symmetry. रेडियल सिमेट्री, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दो एक्चुअली, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। They are sessile. सिसाइल, ठीक है, वो भी मतलब इट इज अटैच्ड, फ्री लिविंग नहीं होते। ओके, और मैम एक और चलो कोई बात नहीं। दीपिका, आप कुछ ऐड करोगे? 2 पॉइंट्स नाइडेरिया के जो हमने पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो दो। मैम इसमें नर्वस सिस्टम भी होता है, नर्वस सिस्टम वेट लेट दीपिका। ओके, नर्वस सिस्टम के अलावा स्वाति प्लीज डोंट टर्न ऑन योर माइक विदाउट परमिशन। दीपिका को कंप्लीट करने दो। दीपिका और बताओ। Ma'am, these are acelomate and the level of organization is tissue level. टिश्यू हो जाता है इनमें, ठीक है, और एसिलोमेट्स होते हैं। एक इनका खास फीचर जो सिर्फ इनमें होता है, जिनकी वजह से इनको नाइडेरिया कहा जाता है, प्रतिमा। मैम इसमें काइडोब्लास्ट होता है जो नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट होता है जो टॉक्सिन रिलीज करता है। बिल्कुल, ये स्मॉल टेंटिकल्स होते हैं। और एक हमने स्पेशल फीचर पढ़ा था, मिजोग्लिया, जो किसी ने बताया नहीं। सो इट इज अ जिलेटिनस लेयर बिटवीन एंडो एंड एक्टोडर्म। ओके, सो ये हमने पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा था और ये उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो अब आगे आने वाली स्लाइड्स में हम जल्दी जल्दी बाकी के फाइलम्स में, अब मैं हर एक पॉइंट नहीं बताऊंगी, सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे अलग है वही बताऊंगी। एक चीज और थी सिलेंट्रेटा में ऐड करने वाली, कि जो बॉडी शेप है वो 2 टाइप्स की होती है सिलेंट्रेट्स की, या तो वो अम्ब्रेला शेप्ड हो सकते हैं या वो ट्यूब शेप्ड या सिलेंड्रिकल शेप्ड हो सकते हैं। तो अम्ब्रेला शेप्ड को हम मेड्यूसा फॉर्म बोलते हैं, और एक होती है ट्यूब शेप जिसको पॉलिप फॉर्म कहते हैं। तो मेड्यूसा में एग्जांपल होता है जेलीफिश और एलिया, और पॉलिप का एग्जांपल है अडाम्सिया। तो ये भी आपने याद रखने, 2 टाइप की बॉडी शेप्स होती हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फाइलम से। अब मैं जल्दी जल्दी आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी और आपने ये नोट करने हैं, ठीक है, जो इनकी खासियत है। बाकी जो मरीन है, सिमिट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, ये तो आप पढ़ ही लोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब टीनोफोरा में लोकोमोशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं स्टार भी मार्क करती रहूंगी। इसमें लोकोमोशन मतलब मूवमेंट के लिए इनके पास सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स होती हैं। कोम्ब प्लेट्स क्या है? अब ये डायग्राम देखो सेकंड वाला, इसमें क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। ये जैसे हमारी कॉम्ब होती है ना, जैसे हम बाल कंघी करते हैं, वैसी इन पे सीलिया की प्लेट्स होती हैं जिससे ये मूव करते हैं। 8 प्लेट्स होती हैं ऐसी इनकी पूरी बॉडी पर। सो लोकोमोशन के लिए ये सिर्फ टीनोफोरा में ही मिलती है और ये इनकी खासियत है। इसलिए टीनोफोरा को कॉम्ब जेलीज कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको कॉम्ब जेलीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो इनकी बॉडी जेली की तरह होती है, और क्योंकि इनमें कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, इसलिए इनको कॉम्ब जेलीज कहा जाता है। 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है इनका कि इट शोज बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कि ये अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं। अब आपने जुगनू देखा है जिसमें से लाइट जगती है, एक इंसेक्ट है, राइट? तो उसके अंदर से खुद लाइट एमिट होती है। तो उस प्रोसेस, उस फिनोमिना को कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये जो टीनोफोर्स हैं ये लाइट एमिट करते हैं। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इनके, कॉम्ब जेलीज, इसकी लोकोमोशन के लिए सिलिएटेड प्लेट्स, बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट फाइलम पे, प्लैटीहेल्मिन्थेस। एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको कॉमनली फ्लैटवॉर्म्स कहा जाता है।
सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स तो आपको पता है जो होस्ट पे डिपेंड करते हैं। पैरासाइट दो तरह के होते हैं, या तो एंडो पैरासाइट्स होते हैं या एक्टो पैरासाइट्स होते हैं। एंडो पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, और एक्टो पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी के बाहर यानी कि ऊपर रहते हैं। तो ये जो फ्लैटवर्म्स हैं ये मोस्टली एंडो पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि ये होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अब क्योंकि पैरासाइट है, ये बॉडी के अंदर रहते हैं, तो इनके पास दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हुक्स एंड सक्कर्स। अब होस्ट के साथ अटैच करने के लिए इनकी बॉडी में एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे अपने आप को अटैच कर लेते हैं होस्ट की बॉडी पे, और जो सक्कर्स हैं वो इनको न्यूट्रिशन सक करने में हेल्प करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इनको फ्लैटवर्म्स कहा जाता है और ये एंडोपैरासाइट्स हैं। ओके, इनमें हुक्स एंड सक्कर्स होते हैं। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है इनका फ्लेम सेल्स। इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं जो होते हैं फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीशन मतलब जो बॉडी में से वेस्ट पार्ट को अलग करते रहते हैं और यूजफुल पार्ट को अलग करते रहते हैं। हमारी बॉडी में वो कौन सा ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन करता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करता है ब्लड से? कौन सा ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व्ड है? सी, मैंने कहा था बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी आज की क्लास में। बिल्कुल सही, किडनी। गुड। तो जस्ट लाइक जो काम किडनी का हमारी बॉडी में होता है वही काम फ्लेम सेल्स का होता है प्लैटीहेलमिन्थेस में। वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन। सबका आंसर सही था, किडनीज। तो फ्लेम सेल्स इंपॉर्टेंट फीचर है इनका। उसके बाद एक टर्म आएगी हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। अब ये क्या होता है? बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल क्या है? जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट नहीं होते, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। सो द सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। और यूनिसेक्सुअल होता है कि इनमें जो सेक्सेस हैं वो सेपरेटेड हो रहते हैं, मतलब मेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है। सो बाइसेक्सुअल को ही का दूसरा नाम होता है हर्मेफ्रोडाइट। इनको हर्मेफ्रोडाइट भी कहा जाता है। अब ये नाम सुनने में बहुत मुश्किल है, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या चीज है, बट इसका मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को हर्मेफ्रोडाइट्स कहते हैं। एक और नाम है, बाइसेक्सुअल्स को मोनोशियस ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है और यूनिसेक्सुअल को डाइओशियस कहा जाता है। ये भी दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है? बाइसेक्सुअल को मोनोशियस, यूनिसेक्सुअल को डायोशियस और हर्मेफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल को कहते हैं। सो जो प्लैटीहेलमिन्थेस है इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपने जब छोटे होते हम प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ते थे तो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, हिबिस्कस फ्लावर पढ़ते थे, तो कार्पल और जो स्टेमन था वो सेम ही प्लांट से एक ही फ्लावर में होता था ना, दोनों मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या किसका एग्जाम्पल है? बाइसेक्सुअल का, जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों होते हैं। सो प्लैटीहेलमिन्थेस भी कुछ ऐसे ही होते हैं, इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। तो ये हर्मेफ्रोडाइट है। एग्जाम्पल इनके हैं बिल्कुल प्लेनेरिया एंड लिवर फ्लूक। अब प्लेनेरिया, आप लोगों ने एक जगह नाम पहले भी सुना होगा, एक बहुत खास प्रॉपर्टी है प्लेनेरिया की। राइट इन द चैट बॉक्स जिसको याद है। प्लेनेरिया एक बहुत खास प्रॉपर्टी शो करता है, रीजेनरेशन। वेरी गुड कशिका, रीजेनरेशन शो करता है। और ये जो रीजेनरेशन वाला है ये किस फाइलम में फॉल करता है? प्लैटीहेलमिन्थेस में, ठीक है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फाइलम, एस्केलमिन्थेस। इनको प्यार से कहा जाता है राउंड वॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब कंफ्यूज नहीं होना है, प्लैटीहेलमिन्थेस को फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है, तो आप ये याद कर सकते हो, फ्लैट प्लैटीहेलमिन्थेस को फ्लैटीहेलमिन्थेस एक ही बात होगी। तो ये फ्लैट वॉर्म्स थे। एस्केलमिन्थेस जो है वो राउंड वॉर्म्स होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल शेप्ड होती है। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। उसके बाद इनमें एक खास फीचर ये है कि इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें माउथ और एनस दोनों होते हैं।
अब यू हैव टू टेल मी कि वो उस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहते थे जिसमें माउथ और एनस दोनों होते हैं? वेरी गुड स्वाति, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका एक खास फीचर है कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। और इनकी बॉडी में एक मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इनकी बॉडी में मस्कुलर फेरिंग्स, ये इसकी बहुत खासियत है। और उसके बाद ये डायोशियस है, मतलब इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल है। ये फर्क है फ्लैट वॉर्म्स और राउंड वॉर्म्स में। फ्लैट वॉर्म्स बाइसेक्सुअल थे, ये यूनिसेक्सुअल है। और इसके एग्जांपल्स में आ जाता है एस्कैरिस एंड एंसाइलोस्टोमा। एस्कैरिस को राउंड वॉर्म कहा जाता है और एंसाइलोस्टोमा को हुक वॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एस्केलमेंथिस के बारे में पता होने चाहिए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फाइलम, एनेलिडा। हाँ बिल्कुल, फीमेल इज लॉन्गर देन मेल, और ये तो इस फिगर में भी क्लियर था। ये पैरासिटिक हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा कुछ लोगों का पेट खराब रहता है या डाइजेशन प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो घर वाले कहते हैं कि इसके पेट में कीड़े होंगे तभी इसको खाने में प्रॉब्लम आती है। सुना है, इसकी पेट में कीड़े होंगे? तो वो बेसिकली यही होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन्स में ये पैरासाइट्स रहते हैं, और ये हमारी फिर डाइजेशन प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। ओके, द नेक्स्ट फाइलम इज एनेलिडा। सुना है सबने, है ना? ठीक है, एनेलिडा में सिर्फ 3 खास चीजें हम पढ़ेंगे। एक तो ये है कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इनमें सेगमेंटेशन होती है। ठीक है, तो और मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, मेटामेरिज्म शो करते हैं, ये लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने। और एक तो ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, ट्रू बॉडी कैविटी है, सीलोमेट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इनके सेक्सेस जो है वो मोस्टली सेपरेट ही होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल ही होते हैं, जैसे नेरेस हो गया। लेकिन लीच जो है वो एक्सेप्शन है, इट इज मोनोशियस। ठीक है, इसमें ये हर्मेफ्रोडाइट होती है लीच, ये याद रखना है। उसके बाद इनको स्विमिंग के लिए एक स्पेशल और अपेंडेजेस होते हैं जो इनको तैरने में हेल्प करते हैं, वो है पैरापोडिया। पैरापोडिया इज इंपॉर्टेंट। तो आपने ये गिनती के 4-5 पॉइंट्स एनालिडा के बारे में याद कर लेने हैं जो इनकी खासियत है। हाँ, ये जो बाकी पॉइंट्स हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिमेट्री है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ये तो आप पढ़ ही लोगे, ये तो अब आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी खास चीजें जो हमने नहीं पढ़ी और कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं वो पॉइंट्स बता रही हूँ। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा? सीलोमेट्स हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, नॉर्मली सेक्सेस सेपरेट होते हैं बट लीच में सेपरेट नहीं होते हैं, और पैरापोडिया जो स्विमिंग में हेल्पफुल है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स हैं, क्लासिक एग्जाम्पल्स, अर्थवॉर्म एंड लीच। अर्थवॉर्म और लीच का आपको साइंटिफिक नेम पता है? इफ यू नो द साइंटिफिक नेम यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। अर्थवॉर्म और लीच का साइंटिफिक नेम क्या है? डू यू रिमेम्बर एनीबडी? फेरेटिमा, वेरी गुड। अर्थवॉर्म को फेरेटिमा कहा जाता है और लीच को हिरुडिनारिया, वेरी गुड। फेरेटिमा एंड हिरुडिनारिया। अब वैसे तो नाम याद नहीं होते, बट कुछ इसी तरह क्लास में सुन सुन के क्या पता आपको याद रह जाए कि अर्थवॉर्म को फेरेटिमा कहते हैं और लीच को हिरुडिनारिया कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड, इंटेलिजेंट क्लास है काफी ये। गुड, ओके। एक इंपॉर्टेंट फीचर मैं और ऐड करूंगी, एक्सक्रीशन के लिए इनमें खास पार्ट्स होते हैं जिनको कहते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। अभी हमने पहले भी एक एक्सक्रीशन का ऑर्गन पढ़ा था किसी फाइलम में, कौन सा पढ़ा था? एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स, वेरी गुड कनिका। और ये हमने पढ़ा था प्लैटीहेलमिन्थस में फ्लेम सेल्स होते हैं, तो ये आपने याद रखना है, प्लैटीहेलमिन्थस के फ्लेम सेल्स, एनेलिडा के नेफ्रीडिया, ये तो याद हो जाएगा ना। याद करने का तरीका ये है कि इनको फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं, फ्लैट वॉर्म्स एंड फ्लेम सेल्स, ये याद करना इजी है। उसके बाद एनेलिडा एंड नेफ्रीडिया, ईडिया ईडिया, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा है ये लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इसी कैटेगरी में आते हैं।
इसमें 2-3 खास फीचर्स, एक तो ये कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इनकी भी बॉडी सेगमेंटेड होती है। इनमें एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन मतलब इनकी बॉडी के बाहर एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है, जो किसकी बनी होती है? काइटिन की। काइटिन हमने कहीं और भी पढ़ा था, डू यू रिमेम्बर काइटिन हमने कहाँ पढ़ा है? फंजाई में, वेरी गुड। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती थी, यहाँ पर इंसेक्ट्स की एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन का बना होता है, वेरी गुड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इनका, इनमें बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होती है, लेकिन इनकी जो बॉडी कैविटी है सीलोम, इट इज फिल्ड विद ब्लड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जो बॉडी कैविटी है वो सीलोम से फिल्ड होती है, इसलिए इनकी बॉडी कैविटी का एक स्पेशल नाम दिया हुआ है हीमोसील। हीमोसील, हीम स्टैंड्स फॉर ब्लड एंड सील स्टैंड्स फॉर सीलोमिक कैविटी। सो हीमोसील इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, ठीक है। इनमें ब्लड फिल्ड कैविटी होती है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है ये, ओके। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं, वो होते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। जस्ट लाइक हमने पढ़ा फ्लेम सेल्स इन फ्लैटवर्म्स, नेफ्रीडिया इन एनेलिडा, सिमिलरली इनमें एक्सक्रीशन के लिए मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और बाकी एक दो और इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, लार्जेस्ट ग्रुप है ये, बिल्कुल। सो एग्जाम्पल्स में इसमें सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, क्रैब्स, स्कॉर्पियंस, हाउस फ्लाइज, मक्खी मच्छर जो भी हैं, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। नाउ वी कम टू द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो है मोलस्का। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, एक तो इसके बारे में ये पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट फीचर इनकी ये है, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, स्लाइमी सी बॉडी होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है। इनकी बॉडी इट इज कवर्ड बाय अ शेल, इनकी बॉडी के बाहर एक शेल होता है कैलकेरियस, कैल्शियम का बना हुआ शेल होता है इनकी बॉडी में। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक तो ये कि इनकी बॉडी में किडनी नहीं होती है, लेकिन किडनी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं मेटानेफ्रीडिया। इट इज किडनी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मोलस्क्स। हमारी बॉडी में किडनीज होती है, इनकी बॉडी में मेटानेफ्रीडिया होता है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो सिर्फ मोलस्का में फाउंड होता है, दैट इज रेड्यूला। रेड्यूला को रास्पिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? ये होता है फीडिंग के लिए। जैसे कि हमारी बॉडी में टंग होती है ना, टंग का क्या काम होता है हमारी बॉडी में? हमें फीड कराना, खाना खाने में हेल्प करते हैं। तो सिमिलरली मोलस्का में एक फीडिंग ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं रेड्यूला। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, टेस्ट में, फीडिंग में हेल्प करता है, जस्ट लाइक हमारी बॉडी में टंग होती है। नेक्स्ट फाइलम इज अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा में खास फीचर्स ये हैं कि एक तो इनकी बॉडी स्पाइनी होती है, इनकी बॉडी पे छोटे छोटे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। देन सिमेट्री के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। जब मैंने बॉडी सिमेट्री कराई थी तो कुछ बच्चे स्टारफिश को बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, कुछ इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। एंड द ट्रूथ इज कि ये दोनों कैटेगरीज में आते हैं। वो कैसे? जब तो अकाइनोडर्म्स अपने लार्वल स्टेज में होते हैं, लार्वा होते हैं, देन दे पोजेस, उस टाइम पे दे पोजेस बाइलेटरल सिमेट्री। और जब वो एडल्ट फेज में आ जाते हैं तब उनकी बॉडी शेप चेंज हो जाती है एंड दे स्टार्ट पोजेसिंग रेडियल सिमेट्री, ठीक है। सो जैसे ही लार्वल से वो एडल्ट फेज में आते हैं, देयर बॉडी शेप चेंजेस एंड देयर सिमेट्री बिकम्स रेडियल। तो इनमें दोनों तरह की सिमेट्री होती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन किस फेज में, किस स्टेज में वो प्रेजेंट है। अगर वो लार्वल स्टेज में है तो बाइलेटरल, और अगर वो एडल्ट स्टेज में है देन इट इज रेडियल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखनी है। और ये कंफ्यूज नहीं होना, रेडियल किस में होता है, लार्वल किस में होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि, थर्ड इंपॉर्टेंट, कि इनमें लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए ट्यूब फीट अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जो इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद अच्छा, हमने लोकोमोशन के लिए टीनोफोरा में भी कुछ पढ़ा था। टीनोफोरा में लोकोमोशन के लिए कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व्ड थे? एनीबडी रिमेम्बर्स?
not tentacles, comb plates. Very good, Himanshi. So comb plates, ciliated comb plates present थी, बिल्कुल cilia की plates थी, वो टीनोफोरा में लोकोमोशन करवाते थे, और यहाँ पर काइनोडर्म्स में ट्यूब फीट का काम होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। इसी तरह से मैं आपको पिछले क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ ताकि जो हम करी जा रहे हैं वो आपके दिमाग से निकली तो नहीं जा रहा, वो भी दिमाग में रहना जरूरी है। सो सब कुछ साथ में रिवाइज कर रहे हैं। एंड देन इसमें क्लासिक एग्जाम्पल स्टारफिश एंड एंट्रीडॉन, ठीक है, ओके। इसके बाद एक और फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, जिसके बारे में बहुत कम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और ज्यादा इसमें से क्वेश्चंस बनते भी नहीं है। सो इसके बारे में सिर्फ मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ कि एक वॉर्म लाइक इनकी बॉडी होती है, वॉर्म लाइक होते हैं, वॉर्म शेप्ड, कीड़े मकोड़े जैसी ही इनकी बॉडी होती है। पहले इनको कॉर्डेटा में रखा गया था, बट क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती है तो इनको अब नॉन कॉर्डेटा में शिफ्ट कर दिया है, अलग ही फाइलम बना दिया गया है। इनमें एक खास फीचर ये है कि इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसस। ज्यादा इसके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बहुत है। बाकी हाँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सब तो आप कर ही लोगे। अब हम आते हैं अपने मेन एक सबसे बड़ा नहीं, बहुत मेन फाइलम पर, जो है कॉर्डेटा। कॉर्डेट्स आपको मैंने पहले भी बताया था, वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड क्या थी? इट वाज अ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। बच्चे जब मैं क्वेश्चन पूछा करूंगी, ओनली देन राइट इन द चैट बॉक्स, आई डोंट वांट कि बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो, सो ओनली टाइप व्हेन आई आस्क यू टू, और मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ या कोई डाउट हो। सो जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको कॉर्डेटा कहते, वो कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं, और उन एनिमल्स को कॉर्डेट्स कहते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, किसी भी फेज में प्रेजेंट हो। सो यस, दे हैव नोटोकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3 सब फाइलम्स में डिवाइडेड है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। सो बेसिकली इनमें क्या है, I'll just clear this slide. Just a second, I'll insert another slide. ये जो कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम्स हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? इसके बारे में भी एनसीईआरटी में बहुत कम गिवन है। यूरोकॉर्डेट्स को ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। ये वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है। पहले तो सिर्फ लार्वल स्टेज में होगी, और लार्वा के भी सिर्फ टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। बट क्योंकि हमने पढ़ा था कि चाहे नोटोकॉर्ड जब भी प्रेजेंट हो, किसी भी मर्जी स्टेज में प्रेजेंट हो, वो आएंगे कॉर्डेटा कैटेगरी में। तो यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होती तो है, बट वो होती सिर्फ लार्वल स्टेज में, और लार्वा के सिर्फ टेल में होती है। जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं, इनमें हेड से लेके टेल तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। यूरोकॉर्डेटा में तो सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट थी, यहाँ पे हेड से लेके टेल तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ लार्वल स्टेज में है, लार्वल स्टेज में भी और एडल्ट स्टेज में भी, दोनों में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। जो थर्ड है हमारे, वो है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स और इनमें क्या फर्क है कि इनमें लार्वल स्टेज में तो रहती है नोटोकॉर्ड, लेकिन जब एडल्ट स्टेज में आते हैं, या कह लो एम्ब्रियो स्टेज में, तो नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन जब ये एडल्ट स्टेज में होते हैं, देन दिस नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तभी इनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी में जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियो स्टेज में होती थी, अब एडल्ट फेज में दैट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम्स। ठीक है, सो ये तीनों में बेसिकली डिफरेंस है। ये 3 सब फाइलम्स हैं कॉर्डेटा का, कॉर्डेट्स के 3 सब फाइलम हैं। इसके बारे में अगर आपको बेसिक जानना है तो ये इतना बहुत है।
उसके बाद कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में अगर जैसे लाइक क्वेश्चन आ सकता है आपके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये डिफरेंस पढ़ सकते हो अपने एग्जाम के लिए, ठीक है, आपको ये मिल जाएगी स्लाइड। और अब हम आते हैं वर्टिब्रेट्स पर। वर्टिब्रेट वाला सब फाइलम को हम डिटेल में पढ़ते हैं। वर्टिब्रेट जो सब फाइलम है वो आगे दो डिविजन्स हैं उसकी, एक है एग्नाथा और दूसरी है ग्नैथोस्टोमाटा। अब ये क्या है? ग्नैथा का मतलब होता है जॉ, जॉ मतलब जबड़ा जिसमें हमारे टीथ फंसे हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं। सो एग्नाथा मींस जिनमें जॉज नहीं है, ठीक है। एक तो ये डिवीजन है जिनमें जॉज नहीं होती हैं बिल्कुल, और इसके अंडर जो क्लास आती है वो होती है साइक्लोस्टोमाटा, जिनमें जॉज नहीं होते। जिनमें जॉज होते हैं, प्रेजेंट हैं, उनको कहते हैं ग्नैथोस्टोमाटा। इसके आगे दो सुपर क्लासेस हैं। ये दो सुपर क्लासेस किस बेसिस पर डिवाइडेड हैं? एक तो जिनमें फिन्स हैं, मूवमेंट के लिए फिन्स प्रेजेंट है, ये हमें पता है, फिशेस में प्रेजेंट होते हैं। तो एक सुपर क्लास होगी पाइसेस की, दूसरी सुपर क्लास होगी टेट्रापोडा, जिनमें लिम्ब्स होते हैं, मतलब हाथ और पैर जैसे हमारे हैं। टेट्रापोडा मींस दे हैव 4 लिम्ब्स। तो दो सुपर क्लासेस हैं ग्नैथोस्टोमाटा में, एक हो गया पाइसेस और एक हो गया टेट्रापोड्स। और जो हमारे टेट्रापोड्स हैं उसमें 4 क्लासेस आ जाती हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज यानी कि बर्ड्स, एंड मैमल्स। सो अब हम बेसिकली इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इनके बारे में पढ़ेंगे बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये थोड़ा सा इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो सबसे पहले यस, अगर एग्जाम में जाने से पहले आप लोग ये एक फ्लो चार्ट सा गिवन है सारे वर्टिब्रेट्स का, जिसमें सारों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप ये पढ़ सकते हो रिविजन के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये टेबल जरूर देख जाना, ओके। नाउ कमिंग टू पाइसेस, यानी कि इस सुपर क्लास में हमारी सारी फिशेज आती हैं। फिशेज एक्वेटिक होती हैं, मतलब ऑब्वियसली मछली जल की रानी है, सबने सुना है, तो पानी में ही रह सकते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज दे आर पोइकिलोथर्मिक। अभी दो टर्म्स आती हैं, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, पोइकिलोथर्मिक एंड होम्योथर्मिक। बिल्कुल, पोइकिलोथर्मिक होते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, गुड, और होम्योथर्मिक होते हैं वार्म ब्लडेड। अभी कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड क्या है? इनका खून ठंडा होता है, इनका खून गर्म होता है। इसका मतलब ये है कि जो कोल्ड ब्लडेड है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, मतलब अगर बाहर ठंड होगी तो इनका बॉडी का टेम्परेचर भी गिर जाता है, ठंडा हो जाता है। सो दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। बाहर जितना टेम्परेचर हुआ एटमॉस्फेयर में, वैसे ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर बदल जाता है, कांस्टेंट नहीं रहता, बदलता रहता है। लेकिन ये जो होम्योथर्मिक वार्म ब्लडेड हैं, ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, चाहे उसके लिए उनको कितनी भी एनर्जी लगानी पड़े, ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। अगर बाहर ठंड है, चाहे बाहर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो सेम ही रहेगा जितना उनकी बॉडी का रहता है। सो फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये तीनों ही कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। फिर फिशेस में इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनमें फिन्स होते हैं, मूवमेंट के लिए हम पढ़ ही चुके थे, ये फिन्स वाली सुपर क्लास है। फिन्स या तो पेयर्ड हो सकते हैं, यानी कि जोड़ी में हो सकते हैं, या अकेले हो सकते हैं, अनपेयर्ड फिन्स। और इनकी बॉडी का एक्सोस्केलेटन जो है वो स्केल्स का बना हुआ है। हमने एक जगह और भी एक्सोस्केलेटन पढ़ा था, कौन से फाइलम में एक्सोस्केलेटन पढ़ा था और किसका बना हुआ था? वो अभी पढ़ा हमने। ये रिवीजन हो रही है आपकी, अभी पढ़ाया है मैंने आज की क्लास में, डू यू रिमेम्बर? लिख सकते हो आप चैट बॉक्स में कौन से किंगडम, कौन से फाइलम में। बिल्कुल, आर्थ्रोपोड्स में पढ़ा था, और किसका बना हुआ था? काइटिनस, काइटन का, वेरी गुड। सो इनका एक्सोस्केलेटन बना होता है स्केल्स का। बिल्कुल बिल्कुल सही, आर्थ्रोपोड्स का काइटन का बना हुआ था। गिल्स इनमें प्रेजेंट होती है फॉर रेस्पिरेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनका हार्ट जो है वो 2 चेम्बर्ड होता है। 2 चेम्बर्ड हार्ट मतलब इनके हार्ट में एक ही
एट्रियम होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है। सो इनकी बॉडी में, इनके हार्ट में यूजुअली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स होता रहता है, बिकॉज 2 ही चेम्बर्स हैं, सेपरेशन नहीं हो पाती। तो इस टाइप के हार्ट को कहते हैं वेनस हार्ट। ये बहुत जरूरी है, फिशेज में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। फिर हम जल्दी जल्दी अब बाकी क्लासेस कर लेते हैं, ये बहुत इजी है। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। इनमें खास ये है कि ये भी पोकिलोथर्मिक है, कोल्ड ब्लडेड है। इसी वजह से यही रीजन है कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, इसीलिए इनको या तो बहुत ज्यादा जब गर्मी हो जाती है तो दे गो फॉर अ समर स्लीप, जिसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है देन दे गो फॉर विंटर स्लीप, जिसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। ओके, सो क्योंकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते तो ये ज्यादा ठंड और ज्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ओके, हाँ, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में आपने बियर्स का एग्जांपल सुना होगा कि बियर्स जो हैं जब वो बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वो लॉन्ग विंटर स्लीप में चले जाते हैं। फ्रॉग्स, बिल्कुल। उसके बाद इसमें एक फीचर ये है कि इनका हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है। ये ओविपेरस होते हैं। अब ओविपेरस और वीवीपेरस क्या है आपको पता ही होगा। ओविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो एग्स ले करते हैं, और वीवीपेरस होते हैं जो दे गिव बर्थ टू यंग वंस। सो ओविपेरस एंड वीवीपेरस, ये जो एम्फीबियंस होते हैं ये ओविपेरस में आते हैं। एग्जाम्पल्स आप याद कर लोगे, फ्रॉग। और एक चीज थोड़ा सा आपने करना है, साइंटिफिक नेम पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स कर लेना। देन कमिंग टू द रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं। इनमें खासियत ये है कि इनकी बॉडी में भी स्केल्स होते हैं, एक्सोस्केलेटन, जस्ट लाइक फिशेस। दूसरा है कि ये लंग्स से ब्रीथ करते हैं। पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स होते हैं इनकी बॉडी में फॉर रेस्पिरेशन। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ओविपेरस तो होते हैं, एग्स ले करते हैं, लेकिन इनके एग्स जो होते हैं उनके एग्स के बाहर एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं शेल्स। तो इनके एग्स जो हैं वो शेल्ड होते हैं, तो इनको क्लिडोइक एग्स कहा जाता है। हार्ड आउटर कवरिंग होती है शेल्स की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनमें हार्ट भी 3 चेम्बर्ड होता है, ये याद रखना है। बट एक एक्सेप्शन है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, बाकी सब में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, देन कमिंग टू एवीज यानी कि हमारे बर्ड्स। बर्ड्स एज वी नो ये वार्म ब्लडेड है, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। इनमें 2 स्पेशल फीचर्स हैं। एक तो इनकी बॉडी में विंग्स होते हैं, जो इनके 4 लिम्ब्स हैं, मतलब जो आगे वाले लिम्ब्स हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो इनको उड़ने में हेल्प करते हैं। और जो विंग्स हैं, विंग्स के ऊपर इनके फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। अब फेदर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक तो ये है कि फेदर्स इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं ऑफ कोर्स। दूसरा है कि ये बर्ड्स को वार्मथ देते हैं अगर बाहर ठंड है, क्योंकि बर्ड्स वार्म ब्लडेड हैं, इनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। तो ये जो फेदर्स हैं ये इनकी बॉडी को वार्मथ देते हैं ताकि इनका टेम्परेचर बॉडी का लो ना हो, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये जो फेदर्स हैं ये एक तरह, ये मेल और फीमेल्स में डिस्टिंग्विश करने में भी हेल्प करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में, मतलब फेदर्स की शेप और कलर के बेसिस पे मेल और फीमेल बर्ड्स के बीच में डिफरेंशिएट होता है, और मेल्स और फीमेल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फेदर कलर्स। सो ये फेदर्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है बर्ड्स में। और हार्ट इनका 4 चेम्बर्ड होता है, एडवांस्ड हो गया। ये ओविपेरस रहते हैं। एंड देन कमिंग टू द लास्ट क्लास, वो है मेमेलिया। जो मैमल्स हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। इनकी जो ईयर है, मतलब कान में 3 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑसिकल्स का मतलब है 3 बोन्स। अगर आपने साउंड चैप्टर पढ़ा है 10th क्लास में तो आपने 3 बोन्स के बारे में पढ़ा होगा, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। ये 3 तरह की बोन्स होती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैमल्स का ये है कि मैमल्स में ग्लैंड्स होते हैं।
स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, ये इनका खास फीचर है। मैमल्स नाम ही इसलिए आया बिकॉज दे हैव मैमरी ग्लैंड्स एंड सीबेशियस ग्लैंड्स, यानी कि ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल रिलीज होता है बॉडी से, तो ये ग्लैंड्स खासियत मैमल्स की है। एंड देन इनका हार्ट 4 चेम्बर्ड है, तो इनकी हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट रहता है, मिक्सिंग नहीं होती है। और एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये विविपेरस होते हैं। ऑफ कोर्स 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, ये विविपेरस है, मतलब दे गिव बर्थ टू यंग वंस। एक एक्सेप्शन है इसमें, प्लैटिपस। प्लैटिपस इज दी मैमल जो ओविपेरस है, बाकी सारे जो मैमल्स हैं वो विविपेरस होते हैं। ये जो है ये प्लैटिपस इज ओविपेरस। तो ये एक एक्सेप्शंस बीच में आपने याद करनी है, किसी ने पिछली स्लाइड देखने को कहा था। सो यही क्लासेस के बारे में हमने भी पढ़ना था। और अब बिफोर वी फिनिश विद द क्लास, बिकॉज ऑलरेडी टाइम होने वाला है, सो एक छोटा सा टेस्ट लेती हूँ मैं आपका। जस्ट रेज योर हैंड्स जिनको ये क्वेश्चंस आते होंगे। Are you guys ready for this test? बस एक बार हैंड रेज कर लेना। गुड। ओके ओके ठीक है, गुड। जल्दी से हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 4 क्वेश्चंस हैं, जस्ट रेज योर हैंड्स। बारी बारी में सबसे पूछ लूंगी। ओके वेरी गुड। ये क्लास में सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि आप लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो। अब मुझे कंफ्यूजन हो जाती है मैं किससे पूछूं किससे ना पूछूं। दैट्स रियली गुड। ओके, कोई नया स्टूडेंट? अंकित मिश्रा। अंकित मिश्रा ने हैंड रेज किया था। नहीं, अब थोड़ा सा ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑलरेडी टाइम हो चुका है। संजय चौहान। खुशी, राइट? यस मैम। हाँ जी। यस मैम। मैम डिप्लोब्लास्टिक में सेल अरेंज होते हैं 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में, और एक्सटर्नल एक्टोडर्म होती है इंटरनल एंडोडर्म में, और इसका एग्जांपल है सिलोरेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा। हाँ, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये एनिमल्स डेवलप करते हैं एम्ब्रियो में 3rd जर्मिनल लेयर पे, मेसोड्रम, और इनके बिटवीन में एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है। इसका एग्जांपल है कोडेट्स, प्लेटीहेलमिन्थेस। गुड गुड खुशी। ठीक है, इसी तरह सबने जल्दी जल्दी आंसर करना है जिससे भी पूछूंगी। सेकंड क्वेश्चन, एक तो बच्चे पहले हैंड रेज करते हैं फिर हैंड डाउन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए नंदिता शर्मा। वेंट्रिकल में 4 चैम्बर्स मैमल्स के अंदर होते हैं, 3 चैम्बर्स जो केस होते हैं 3 चैम्बर्स होते हैं, और 2 चैम्बर्स किसमें होते हैं 3 रेप्टाइल्स चैम्बर्स? में होते सुना हैं। नहीं। थोड़ा सा नंदिता ने गड़बड़ करी है, कोई बात नहीं, अशकीरत सही कर देगी। अशकीरत सेकंड आंसर। मैम पीसेस के अंदर 2 चैम्बर्ड होते हैं, वेरी गुड। ठीक है। एंड जो हमारे 3 चैम्बर्ड होते हैं वो हमारे रेप्टाइला में होते हैं, बट जो 4 चैम्बर्ड है वो सिर्फ क्रोकोडाइल में है। ओके, बट इन्होंने क्लासेस पूछी हैं, ये क्वेश्चन का ध्यान रखना है। आप एग्जांपल्स नहीं दोगे, यहाँ पे क्लास का नाम लोगे। तो 4 चेम्बर्ड में कौन सी क्लास आएगी? मैम मैमेलिया। मेमेलिया या एवीज, ठीक है। क्रोकोडाइल एग्जांपल नहीं देना यहाँ पर बिकॉज वो एग्जांपल नहीं पूछ रहे हैं, क्लास पूछ रहे हैं पूरी। ओके ठीक, मैम। हाँ जी ठीक है। थर्ड क्वेश्चन फेदर्स वाला, रेज योर हैंड्स। स्वाति। Yes, हाँ ma'am. जी, हाँ जी। They're regulating their body temperature. वेरी गुड, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और प्रियंका की आईडी से प्रेरणा, आप बताओगे और कोई फीचर? मैम ये मेल को अट्रैक्ट करते हैं। वेरी गुड, मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करते हैं, बट ये कौन बोला बीच में? नंदिनी। आप अच्छा हैंड रेज करके आंसर कर सकते हो। मैंने प्रेरणा से पूछा था। प्रेरणा, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग?
मैम वही बताना था, सेकेंडरी सेक्सुअल लेवल, मतलब वो डिफरेंशिएट करेक्ट, कर मेल फीमेल में। या गुड। और एक और था फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन सोनी पल्लवी। मैम जो कोइक्लोथर्म्स होते हैं दे आर आल्सो नोन एज कोल्ड ब्लडेड, गुड। बट मैम जो होमोथर्मेटिक होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड नहीं होते। फिर क्या होते हैं अगर कोल्ड नहीं होते तो? इसका सपना तो कुमार। नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सपना मैम वार्म ब्लड होते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं। ओके, अब यशिका बताएगी क्या डिफरेंस है कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में। मैम वार्म ब्लडेड होते हैं जो अपना मेंटेन कर सकते हैं टेम्परेचर, और कोल्ड ब्लडेड अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, बॉडी टेम्परेचर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, निया ने भी हैंड रेज किया था। निया कभी कभी ही हैंड रेज करती है, सो निया शर्मा आप एग्जांपल दे दो कोई किलोथर्मिक और होमोथर्मिक का। पेनवीन होगा शायद। पेनवीन जो होता है वो ना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। हाँ, तो वो और किसमें आया? वो आएगा होमो में आएगा। वेरी गुड, होमोथर्मिक। और ना क्या बोलते हैं जो होता है ना मेंढक, मेंढक नहीं कर पाता, वो आएगा उसमें। फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग आएगा कोई किलोथर्मिक में। गुड। निया की आवाज बड़ी प्यारी है। क्यों मैम? अच्छा, ओवी शर्मा क्लास में प्रेजेंट है या सिर्फ फोन ऑन करके छोड़ा हुआ है? बिकॉज आई रिमेम्बर फर्स्ट सेकंड क्लास में ओवी वाज वेरी इंटरेक्टिव। अब ओवी के आंसर्स नहीं आते हैं। ओवी शर्मा, कैन यू हियर मी? शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू क्लासेस। चलो कोई बात नहीं, बट ये सब नोट हो रहा है जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो नहीं। ओके, सो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी नेक्स्ट वीक में, तो आप लोगों की वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली रिवीजन करवा दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। होपफुली अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे और उसके बाद विल डिस्कस।